सो हे गाइस, आज की लेटेस्ट न्यूज जो इकोनॉमिक टाइम्स में आई है, नीट 2020 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर से डिफाइन किए गए हैं। एम्स पैनल की तरफ से न्यूज है कि एम्स मेडिकल एक्सपर्ट्स ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर ले डाउन किए हैं कि नीट 2020 किस तरीके से कंडक्ट की जानी चाहिए, उसमें हमें क्या क्या रूल्स वहां पे फॉलो करने हैं। ओके, सो इसी को हम देखेंगे, समझेंगे, इसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी तैयारी, मतलब आज के इस डेट में हम उसके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, वो भी आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। ओके, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर? एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर मींस कि एक अगर चीज मुझे करनी है तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच, कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, मतलब ऑपरेशंस टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड एज एसओपी, जिसको हमें फॉलो ही करना पड़ता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाए तो उसको हम कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, एंट्री रूल्स, एग्जाम में एंट्री के लिए क्या क्या रूल्स वहां पे दिए गए हैं। द रूल नंबर 1 से कि एग्जाम सेंटर जो है, सबसे पहले अच्छी बात तो यह है कि 2600 से एग्जाम सेंटर से 4500 किए गए हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताया गया है कि आपको एग्जाम सेंटर पे मास्क लगा के जाना पड़ेगा, हैंड ग्लोव्स पहन के जाना पड़ेगा और आपको एक साथ में स्मॉल हैंड सैनिटाइजर भी साथ में रखना पड़ेगा। ये एम्स के एक्सपर्ट पैनल्स ने नीट 2020 के लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं जिसे फॉलो करना है। ओके, सो मास्क लेके जाना है, हैंड ग्लोव्स लेके जाना है और हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे टाइम स्लॉट दिया जाएगा आपको, आपके एडमिट कार्ड पे वो मेंशन किया रहेगा कि आपको एग्जाम सेंटर पे कितने बजे रिपोर्ट करना है। जनरली अब तक क्या रहता था कि आप इतने टाइम पहले एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट कर दीजिए। अब क्या रहेगा, वहां पे आपको मेंशन करके दिया रहेगा इस बार कि आपको कितने बजे आना है। आपका एग्जाम इतने बजे शुरू होगा, लेकिन एग्जाम सेंटर पे आपको कितने बजे पहुंचना है। ये किया है उन्होंने ताकि सब स्टूडेंट एक साथ वहां पे ना आए और एक साथ वहां पे भीड़ ना जमा हो जाए। ओके, सो टू अवॉइड द रश एंड टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, वहां पे टाइम स्लॉट दिया है। सो 15 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, इनके बैचेस में वो लोग बुलाने वाले हैं। टाइम स्लॉट दिया रहेगा, उसमें 15 बॉयज रहेंगे, 15 गर्ल्स रहेंगे, फिर अनदर टाइम स्लॉट पे नेक्स्ट 15 बॉय 15 गर्ल्स, अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो टाइम स्लॉट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनदर पॉइंट, वहां पे रहेंगे हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, मतलब जो वहां पे जो चेकिंग सिस्टम जो है, जो एग्जाम सेंटर पे होने वाली है, वहां पे कोई भी नोट टच टेक्निक्स वहां पे यूज होगी। नो टच मतलब कोई टच नहीं करेगा। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो आपके मतलब पॉकेट्स चेक किए जाते हो तो टच तो होता ही है, यहां पे भी अब तक टच होता था। सो दे आर कमिंग विद द मेटल डिटेक्टर्स, मतलब कोई आपको वहां पे टच नहीं करेगा। सो जो सुपरवाइजर्स रहेंगे दे विल बी हैविंग मेटल डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट कि किसी के पास ब्लूटूथ तो नहीं है, मोबाइल फोन्स तो नहीं है, सो टू चेक इट। ओके, अनदर पॉइंट, टेम्पररी आपको वहां पे मास्क निकालना पड़ेगा, आपका फेस आपको वहां पे एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि कंफर्म किया जाए कि यस, कि ये वही कैंडिडेट है जिसके पास एडमिट कार्ड है, ताकि कोई इंप्रिजनमेंट ना हो। पता चला मास्क पहन के कोई और आ गया, सो टेम्पररी फेस मास्क वहां पे निकालना पड़ेगा। यस, वहां पे डिस्टेंसिंग भी क्लियर कट मेंशन रहेगा कि आपको यहीं पे खड़ा रहना है, वहां पे आने के बाद आपको फेस मास्क रिमूव करना है। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू प्रोसीड। आपको ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं अभी, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज विद ऑल दिस प्रोसीजर, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइन, अनदर पॉइंट, वहां पे अगर किसी को मान लो वहां पे मेटल डिटेक्टर के साथ टेम्परेचर भी आपका चेक किया जाएगा। अगर मान लो किसी को अगर टेम्परेचर है, फीवर है, तो उसको सेपरेट रूम में बिठाया जाएगा। सो सेपरेट रूम विल बी देयर दोज हैविंग द फीवर। ओके, तो उन स्टूडेंट्स को सेपरेट रूम में वहां पे बिठाया जाएगा, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। जब आप ये सब करने के बाद जब आप वहां पे अंदर एंट्री करोगे, अंदर एंटर करने के बाद आपको मतलब जो एग्जामिनेशन जो हॉल है वो सबसे पहले डीप सैनिटाइज किया जाएगा। एक दिन पहले डीप सैनिटाइजर प्रोसीजर से लेट डाउन किए गए हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कंप्लीट हॉल को क्लीन किया जाएगा ताकि जो नए स्टूडेंट्स वहां पे आए उनको क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। सो डीप सैनिटाइजर मेंटेन किया जाएगा। वहां पे सीसीटीवी लगाए जाएंगे सो फॉर प्रॉपर सिक्योरिटी पर्पजेस कि उन्होंने जो प्रोसीजर ले डाउन किए है वो वहां पे फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। सो सीसीटीवी कैमरास विल बी देयर। अनदर पॉइंट, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो साथ में आपको सर्जिकल मास्क भी दिया जाएगा। ओके, तो सर्जिकल मास्क एक तो एग्जाम सेंटर पे आपको खुद पहन के भी आना है, उसके बाद वो रिमूव करना है, मतलब बताएंगे आपको वहां पे। और सर्जिकल मास्क वो खुद के यहाँ का देंगे, हमें स्टैंडर्ड सर्जिकल मास्क आपको प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर के साथ वो आपको यूज करना है, क्वेश्चन पेपर के साथ सर्जिकल मास्क भी आपको इस बार मिलने वाला है। ओके, अनदर पॉइंट, यहाँ पे बताया गया है कि स्टूडेंट्स को अगर पानी चाहिए तो खुद का पानी घर से लेके आए, ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके आए, क्योंकि वो लोग क्या है वाटर डिस्पेंसिंग जो फैसिलिटी है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। सो दे आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन कि आपको वहां पे कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। सो दे आर टेकिंग द प्रिकॉशंस। ओके, अनदर पॉइंट कि अगर किसी को अगर वॉशरूम यूज करना है तो एक पर्सन इन्विजिलेटर आपके साथ खुद आएगा वॉशरूम तक जाने के लिए। ओके, कि ताकि
एक टाइम पे वहां पे भी वॉशरूम में भी ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, वहां पे भी रश ना हो. सो दिस टाइम इन्विजिलेटर इज गोइंग टू अकम्पनाई यू टू द वॉशरूम. अनदर पॉइंट, नो डिस्पोजेबल कटर, ऐसी कोई भी चीज, मतलब अगर आप साथ में लेके जा रहे हो कि यार ये तो मैं मेरी तो डिस्पोजेबल चीजें मैं डिस्पोज करता हूँ, वो भी वहां पे अलाउड नहीं रहेगी. कुछ भी आप एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल भी वहां पे अलाउड नहीं रहेगा. सुपरवाइजर्स भी वहां पे कोई डिस्पोजेबल कटलरी लेके नहीं आ सकते. कोई खाने का चीज वहां पे चिप्स का पैकेट, सुपरवाइजर्स नॉट स्टूडेंट्स तो लेके नहीं आएंगे. दिस इज द दिस रूल्स आर फॉर सुपरवाइजर जो वहां पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं. ओके गाइस, सो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन. नाउ इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम माय साइड. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, राइट. और मैं ये मान के चल रहा हूं आप तो बाहर नहीं निकल रहे होंगे, तो आप फेस मास्क तो आप यूज नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, मान के मैं चल रहा हूं. ओके, या तो फिर कुछ लोग हैं जो काफी कम समय के लिए निकल रहे होंगे, ओके, और फेस मास्क लगा के निकल रहे होंगे. अब यहाँ पे एक जो दिक्कत है, जो हम लोग, जो मैंने भी इनिशियल स्टेजेस में काफी एक्सपीरियंस की थी, वो प्रॉब्लम है कि जब आप फेस मास्क लगाते हो इस तरीके से, तब क्या होता है, जब आप सांस लेते हो और जब आप एक्सहेल करते हो, और अगर आपने स्पेशली स्पेक्ट अगर पहना है तो क्या होता है पता है, जब आपने फेस मास्क यहाँ पे लगा लिया, ओके, अब क्या होता है जब आप एक्सहेल करते हो तो जब सांस बाहर आती है, अब वो क्या करती है पता है, फेस मास्क के थ्रू इस तरीके से आपके आंखों में जाती है. ओके, अब उससे कई लोगों को दिक्कत है. कई लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि सर हम तो फेस मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, हमने तो हमारे हॉस्पिटल में टोटल विदाउट फेस मास्क तो किसी को एंट्री नहीं है. तो उस केस में हम, अगर कोई आता है फिर भी विदाउट फेस मास्क, तो कहते हैं कि सर आई एम हैविंग दिस डिफिकल्टी, वेरी वेरी कॉमन डिफिकल्टी, क्योंकि जिन लोगों को आदत नहीं है फेस मास्क पहनने की, दे एक्सपीरियंस द हेडेक. ओके, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा यार, हमने साल भर इतनी मेहनत की है, रात रात जाकर हमने पढ़ाई की है, हमारी नींद छोड़ के हमने पढ़ाई की है, हमने इतने हार्ड एफर्ट्स लिए हैं, तो हमें इन चीजों की वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए. सो द वन टिप फ्रॉम माय साइड, अगर आपने कभी फेस मास्क नहीं पहना है तो आप अभी पहनिए, राइट. उसकी भी आदत आपको होना जरूरी है, राइट. इस चीज को आप हल्के में मत लो, नहीं तो टाइम पे पहन के जाओगे एंड मे बी यू विल एक्सपीरियंस द हेडेक, जो मुझे भी काफी इनिशियल स्टेज में होता है. अब तो हम 8-8 10-10 घंटे पहन के रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज में मुझे भी काफी तकलीफ हुई थी. सो यू नीड टू बी केयरफुल. अनदर, दिस इज रिगार्डिंग द फेस मास्क, सो यू शुड बी यूज टू द फेस मास्क. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, नहीं तो पता चला आप एग्जाम लिख रहे हो और वहां पे आपको हेडेक हो रहा है. ओके, तो जो फेस मास्क आप एग्जाम के दिन पहन के जाने वाले हो, वही सेम फेस मास्क आप अभी परचेस कर लो ताकि उसकी आदत रहे, नहीं तो पता चला कि वो आपको इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन पेपर. सो दिस इज रिगार्डिंग द फेस मास्क. अनदर पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम माय साइड, उन्होंने कहा है कि हैंड ग्लोव्स आपको पहन के आना है. ओके, तो हैंड ग्लोव्स किस साइज के पहनना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. उसके बाद हैंड ग्लोव्स जो है लैटेक्स के पहनना है कि किस मटेरियल के पहनना है, वो भी आप, दैट इज योर चॉइस. लेकिन जो आप तब करने वाले हैं ना, उसके आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो. ओके, नहीं तो पता चला कि टाइम पे उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग द हैंड ग्लोव्स. ओके, सो आई वांट यू गाइस कि आपको ना माइंड में ये चीजें जो फिक्स हो जाने से, ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम चल रही है और आपका जो माइंड है इस तरफ डाइवर्ट हो रहा है. सो दिस शुड नॉट हैपन. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो वॉशरूम और पानी वाली चीजें जो उन्होंने बताई, चलो ठीक है, वाटर बॉटल अगर आपको लगती है तो आप साथ में लेके जाएंगे, लेकिन वॉशरूम वाली जो चीज बताई है ना, अब इसमें क्या होगा पता है, जब आप वॉशरूम यूज करने के लिए जाओगे, इन्विजिलेटर भी साथ में, अब इसमें टाइम काफी कंज्यूम होगा. ओके, तो जनरली तो मैं एडवाइस करता हूँ कि वॉशरूम यूज ही मत करो. ओके, एवरी मिनट एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट यार, अब उसमें भी दिस इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. अगर, लेकिन अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहता है, वो कहेंगे कि सर वो तो हमारे हाथ में थोड़ी है. यस, उसके लिए आपको क्या करना है, जिस दिन एग्जाम रहेगी, ओके, उस दिन चाय, टी, कॉफी, चॉकलेट्स, ओके, ये चीजें आपको नहीं खानी है. ओके, ये चीजें आपको नहीं खानी है. क्यों? दीज आर द डायरेटिक्स वन. ओके, दीज आर द डायरेटिक्स वन. इससे यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है, तो इन चीजों को अवॉइड करो ताकि ये चीज वॉशरूम वाले आपका ऑप्शन यूज ही ना करना पड़े. सो दीज आर द सिंपल टिप, बट दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू गाइस. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू सो मच गाइस. कैसे होता है देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल. ओहो, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. क्या खाक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई. ट्रांसफर कर देता है, लाइक दिस एक्टिवेट करेगा, कहेंगे गेट आउट तो निकल जाएगा, राइट. ओके, आप कैसे याद रखो, क्या माइंड गोज वैलिंग वेलकम्स. तो इसको निकाल देते हैं. चलो, ये तो निकल गया.